केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा और बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा ने IIFSL जीतो अहिंसा रन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से झंडी दिखाकर रवाना किया। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, वहीं गेस्ट हाउस ऑनर के रूप में दिल्ली बीजेपी सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और पूर्व इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा भी पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी ने कहा कि आज का कार्यक्रम खास इसलिए है क्योंकि ये विश्व का एक रिकॉर्ड है। आज 22 देशों में और 50 शहरों में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ। यहाँ देश के लिए बहुत अच्छी मिसाल है। शांति का संदेश अच्छी बात है। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं खुद फिटनेस और सबसे ज्यादा ध्यान देता हूँ और पहले मैं खेल मंत्री भी रह चुका हूँ और समय समय पर फिटनेस को लेकर लोगों को जागरूक भी करता हूँ। इस तरह से आयोजकों से लोगों के अंदर फिटनेस को लेकर एक जज्बा भी बढ़ता है। आज 900 लोग दौड़े हैं। 1000 रजिस्ट्रेशन के अंदर 900 लोग 10 किलोमीटर की कैटेगरी में दौड़े हैं और उसके बाद 5 और 3000 के 3 किलोमीटर की कैटेगरी के अंदर दूसरे 4000 लोग दौड़े हैं। तो आज फिनोमिनल आज ये कार्यक्रम हुआ है और मैं सब पार्टिसिपेंट्स का और हमारे आई थिंक कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एवरीबडी, सबके मन में जोश था। मतलब कोई ऐसा था ही नहीं जिसको था कि हमें मैराथन रन करना पड़ेगा। एवरीबडी, सबके मन में इक्वल जोश था। सो एवरीबडी एंजॉयड एंड व्हाइल कमिंग बैक आल्सो वी कुड सी दैट जोश। नॉन वायलेंस का जो मैसेज आज पहुंचाना था, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ये मैसेज आज लोगों तक पहुंचा है कि आज जो हम हालात देख रहे हैं दुनिया के अंदर, जहां वॉर चल रहा है, घरों के अंदर लोगों की बनती नहीं है। आप मेडलिस्ट रही हैं, गोल्ड मेडल ओलंपिक से लेकर एशियाड गेम तक भी आपने बड़े नाम कमाए हैं, मेडल रही हैं। आज आपके कुछ छात्र यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उन्हें इनाम भी मिला है और गोल्ड मिला है। कैसा लगता है छात्र जो एक आगे बढ़ता है? देखिए, मैं एशियन 92 की एशियन मैराथन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विनर हूँ और 96 में अटलांटा ओलंपिक्स में टॉप विनर थी। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में 26 कंट्रीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मैराथन विन करने के बाद जब मैंने क्लब चलाना शुरू किया, 1988 में ही क्लब की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अब मैं स्केचेस क्लब चलाती हूँ, एक एलिट मैराथन क्लब में हेल्पलाइन हूँ एलिट रनर्स की। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी रीमा पटेल जो ऑल द वे यूपी से आई, हमारी रीना जो दिल्ली की है और हमारी प्रीनू यादव जो बेंगलोर से आई, और इन सब ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त की है। मेरा स्केचेस क्लब जो दिल्ली में चलता है उसके 50 रनर्स ने, उनमें से कईयों ने अपना पर्सनल बेस्ट किया। तो बहुत अच्छा लगता है जो इस अहिंसा दौड़ में, जो एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनी है, ऐतिहासिक दौड़ है, उसका मैं हिस्सा बनी एज अ गेस्ट और मेरे रनर्स विन किए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। एक मैसेज क्या जाना चाहिए फिट इंडिया के लिए? देखो भाई, सब कहते हैं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, और मैं कहती हूँ घर से बाहर तो निकलो, एक बार किसी अपने पार्क में, कहीं नहीं तो सड़क में, एक बार सुबह 5 बजे बाहर निकल के देखो, बहुत मज़ा आएगा। दौड़ के देखो और भी मज़ा आएगा, और इस तरह की रेसेस में पार्टिसिपेट करके देखो तो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आपके ये बहुत ही आज का प्रोग्राम बहुत ही हिस्टोरिक रहा। हमारे पास 6000 से ज़्यादा रनर्स थे और हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर मिस्टर किरेन रिजिजू खुद चीफ गेस्ट बन के आए थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाई 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। परवेश वर्मा जी हमारे MP लोकसभा वेस्ट दिल्ली से आए हुए थे, अजय जडेजा जी थे। सभी क्राउड ने बहुत मस्ती की, बहुत मजा किया। हेल्थ हार्मनी जीतो अहिंसा रन ने प्रूव कर दिया है कि जब हम एक अच्छे काम के लिए कार्य करते हैं तो पूरी दुनिया आपका साथ देती है। हमने अहिंसा रन पहली बार ऑर्गेनाइज किया। 6000 से ज्यादा लोग आज दिल्ली की सड़कों पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दौड़े हैं। पूरे देश विदेश में 1,22,000 लोग दौड़े हैं और ये फीट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, बिकॉज इसका आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया है। धन्यवाद, वी आर सो हैप्पी, थैंक यू सो मच।
जीतो अहिंसा रन एक प्रयास है अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए, और दूसरा संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़, इसी मूल मंत्र को प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है। और जीतो संस्था ने देश के 65 स्थानों पर लाखों युवाओं को और परिवारों को सड़कों पर उतारने का काम, यानी कि दौड़ में भाग में लेने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं कि एक तीर से दो निशाने अगर हम कहें, दौड़ भी हो गई और अहिंसा का संदेश भी चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह अहिंसा का माहौल बना हुआ है और ये अहिंसा के लिए दौड़ हो रही है, कैसा मैसेज आना चाहिए, किस तरीके से लोगों में एक व्यूअर्स की? आपने ठीक कहा कि रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कुछ और अन्य राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण था कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर भी पथराव किए गए, लाठीचार्ज किया गया, आगजनी की गई। एक ऐसा वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया गया कि हिंदुओं में भय पैदा हो। और जब बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं एक पक्ष का साथ खड़ी होती हैं और वहाँ पर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और उनके जो बयान हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं उपद्रवियों को उत्साह बढ़ाने वाले हैं, तो बार बार एक संदेश बंगाल की धरती से आता है जहाँ पत्रकारों को पीटा जाता है, लहूलुहान किया जाता है, राम भक्तों को मारा जाता है। तो इसका संदेश क्या है? इसका मतलब हिंसा को बढ़ावा देने का काम बंगाल की धरती से स्वयं मुख्यमंत्री की नाक तले, मुख्यमंत्री के बयानों के बाद किया जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ। ममता जी ने जब चुनाव जीता उसके बाद भी हज़ारों लोगों को बंगाल छोड़ना पड़ा, हिंसा की घटनाएं हुई, और अब रामनवमी के समय भी हिंसा की घटना दिखाती है कि ममता बनर्जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, राम भक्तों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और क्या वो मुख्यमंत्री के पद पे रहने लायक हैं? इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जहाँ पर एक बड़ा वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। केंद्र की क्या भूमिका रहेगी? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, और राज्य अगर बार बार विफल होता है तो उनकी कार्यप्रणाली पर, उनकी सोच पर और उनकी काबिलियत पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। थैंक यू सर। अहिंसा की दौड़ हो रही है, जैसा लगता है कि अहिंसा होना आप देख रहे हैं पूरे विश्व में हिंसा का दौर चल रहा है, और इसका एक ही समाधान है अहिंसा। अहिंसा के लिए हमने ये दौड़ लगाई है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे को इसका बधाई संदेश भेजा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने हमारे को 2 मिनट की एक वीडियो संदेश भेजी है, जिन्होंने कहा कि आपने जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर ने इतना अच्छा कार्य किया है तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसका शांति का संदेश है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज होने की तैयारी? जी हाँ, ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑलरेडी हमारे को सर्टिफाई कर दिया है। और मेरे साथ में हमारे जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुयास नाटा और हमारे जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट मिस्टर मयूर जैन मेरे साथ हैं, चेयरमैन। और किस तरीके से स्पेक्टेकुलर, मैं आपको बता नहीं सकता। आज जो माहौल बना है, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोग जब स्टार्ट किया था ये हम पहली बार करा रहे हैं ऐसा रन। हम लोगों ने सोचा था कि शायद 1000-1200 लोग हम लोग रजिस्टर कर पाएंगे, बट भगवान की, महावीर स्वामी भगवान की इतनी दुआ है, आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 पब्लिक भागी है। 5500 रजिस्ट्रेशन हुए थे और 5000 लोग यहाँ पे आज हाजिर हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है। अहिंसा की बात करते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन किस तरीके से हो रहा है आज चारों तरफ, किस तरीके से देखा जा रहा है? क्या आप अहिंसा की बात कर रहे हैं? जो आज पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, और जो बाकी चाइना और उसमें अहिंसा का ही जो प्रिंसिपल है वो ही शांति ला सकता है। जो भगवान महावीर ने हमें दिया उसी को हमें फॉलो करते हुए और समाज को, आज हमें देश को आगे लेके जाना है। हिंसा पे कोई आगे नहीं बढ़ सकता, अहिंसा से ही आगे होगा। अहिंसा हमारा सबसे पावरफुल, हमारे पास जो ताकतवर टूल है जो हमारे हमारे हुए हैं। और जो अहिंसा की हम बात करते हैं, खाली बड़ी अहिंसा नहीं, सूक्ष्म अहिंसा, छोटी से छोटी अहिंसा जो दिखती भी नहीं है, हमें उससे भी बचना है। वहाँ से बचेंगे, बच्चों को वो संस्कार देंगे तो आगे जाके कभी युद्ध होगा ही नहीं। हमें रूट कॉज पे काम करना है, छोटी अहिंसा को। फिट इंडिया मूवमेंट को क्या कहना चाहेंगे? देश कितना फिट होना चाहिए? देश फिट होना चाहिए। आप जैसे जानते ही हैं, हिंदुस्तान दुनिया का
का सबसे यंग देश है। आज की तारीख में इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें अपनी यंग जनरेशन को फिट रखना है और इस तरह के मूवमेंट्स करते रहना है एवरी टाइम। और ये संदेश खाली जैन को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को है कि फिट रहिए और अहिंसा। अगली बार हेल्थ